बिहार में विकास की ऐसी गंगा बही कि असंभव भी संभव हो गया। हर ओर सिर्फ बहार ही बहार नजर आने लगी। बेरोजगारी का नामो निशान मिट गया। शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में नंबर 1 हो गया। अब बच्चे सरकारी स्कूलों में बिना किताब कॉपी के डिजिटली पढ़ने लगे। शिक्षकों को हर माह समय पर वेतन मिलने लगा। किसान को सारी सरकारी सुविधाएं मिलने लगी। किसान अब वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने लगे। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था देश में नंबर 1 हो गई। भ्रष्टाचार तो बिहार में नजर ही नहीं आता। सभी जनप्रतिनिधि बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जनता की खुशी का ठिकाना नहीं है। चौंकिए मत, आप सपना ही देख रहे हैं जो शायद हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता। वैसे ये बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है, क्योंकि बाहर वाले बिहार में जब पुरुषों को गर्भाशय हो सकता है तो फिर भला बिहार में कुछ भी संभव कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ताज़ा मामला सारण का है, जहां किडनी की बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति के सीटी स्कैन में यूट्रस यानी गर्भाशय होने की बात सामने आई है। उस व्यक्ति की उम्र करीब 60 साल है। बताते चलें कि सारण के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बनवार निवासी भदई मियां किडनी की शिकायत से ग्रसित हैं, जिस वजह से उनका पूरा शरीर फूला हुआ है। रविवार को वह अपने घर में अचानक लड़खड़ा कर गिर गए। आनंद फानन में परिजन ने उन्हें छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जब अस्पताल में उनका सीटी स्कैन कराया गया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट देखकर सदर अस्पताल के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर ने भी यह माना कि सीटी स्कैन रिपोर्ट में 60 साल के इस वृद्ध व्यक्ति के शरीर में गर्भाशय होना अपने आप में अविश्वसनीय बात है। बताया जाता है कि सीटी स्कैन रिपोर्ट में वह सब कुछ है जो एक महिला के सीटी स्कैन रिपोर्ट में होता है। डॉक्टर ने बताया कि सीटी स्कैन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के तहत यह रिपोर्ट आई है। हालांकि इस मामले में अभी तक आई रिपोर्ट चौंकाने वाली है और अविश्वसनीय भी है कि एक वृद्ध पुरुष के शरीर में गर्भाशय भी हो सकता है। लेकिन छपरा सदर अस्पताल के सीटी स्कैन सेंटर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इस 60 साल के व्यक्ति के शरीर में महिलाओं की तरह गर्भाशय भी है। हालांकि ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर ने बताया मानवीय भूल है, लेकिन इस मानवीय भूल के कारण मरीज की स्थिति खराब हो सकती है और पीपीपी मोड में चल रहे सीटी स्कैन सेंटर की गतिविधि काफी संदिग्ध है, जिसके द्वारा इस टाइप की गलत रिपोर्ट बनाकर दी गई। आज शायद दिन में आया, मॉर्निंग मैं भी राउंड लेने गया था तो मैंने उसका सारा रिपोर्ट चेक किया तो सीटी स्कैन एब्डोमेन में जो था रिपोर्ट उसमें पेशेंट को यूट्रस दिखा रहा था, वो पेशेंट मेल है। अब मेल पेशेंट में इस उम्र में अगर यूट्रस है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक है प्रिंट होने में। तो इसमें क्या कहेंगे, मतलब टेक्निकल एरर कहेंगे, ह्यूमन एरर कहेंगे? ये ह्यूमन एरर है। ये टेक्निकल एरर में ये नहीं होता यूट्रस है, ये ह्यूमन एरर है। ये तो अगर सर एक रिपोर्ट में है तो क्या समझें कि इसमें और भी रिपोर्ट जो होंगे यहाँ से जो आ रहे होंगे उसमें भी इस तरह की समस्या? देखिए अभी तो मुझे ऐसा कोई फाइंडिंग अब तक मिला नहीं है, लेकिन जो मिला वो यही है। सर यहाँ पे फिलहाल ये पेशेंट किस चीज़ क्या ये पेशेंट आया था, एक्चुअली इसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो सांस लेने में दिक्कत बहुत कहाँ होता है, चेस्ट में प्रॉब्लम होगा तब भी होगा, किडनी प्रॉब्लम होगा तब भी होगा, पेट में फ्लूइड जमा होगा तो सिटीजन जो फाइंडिंग उसमें इसके पेट में फ्लूइड है, उसमें तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। इनको किडनी में अभी दिक्कत है, इनको नाक से ब्लड गिर रहा था, मैं इसीलिए लेकर आया। कहाँ से लेकर आए? मैं दाऊदपुर चले गया बनवार से। यहाँ पर आया तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर ने इलाज किए, ये ब्लड रुका। और क्या इसको इनको क्या परेशानी क्या बता रहे हैं डॉक्टर कि क्या किस वजह से हो रहा है? इनको बोल रहा है कि किडनी को हाथ की वजह से हो रहा है। ये जो जांच करवाए कहाँ करवाए थे, कब करवाए थे? ये मेरा भतीजा ने जांच करवाया था सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल। आपके ये कौन है? ये मेरा पिताजी है। क्या नाम है इनका? भदई मियाँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीम। बहरहाल ये बाहर वाला बिहार है, सुशासन राज वाला बिहार है और यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ मरीज अस्पताल से गायब हो जाते हैं। कैमूर में बिना गर्भाशय के महिला का बच्चा अस्पताल से चोरी हो जाता है। यहाँ रेल का इंजन और पुल की चोरी हो जाती है। खैर इन सब के बीच सारण के सरकारी अस्पताल में इतनी हाईटेक मशीन लगाई गई जो अब सीटी स्कैन कर पुरुषों में गर्भाशय तक ढूंढ ले रही है। पूरे विज्ञान और वैज्ञानिक को चकरा देने वाला ये कारनामा सिर्फ बिहार में ही संभव है। ऐसे ही थोड़े ही ना बिहार में बाहर आएगी। इसके लिए पूरा सरकारी तंत्र दिन रात मेहनत कर ऐसे कारनामे कर रहा है। इंतजार कीजिए, यहाँ इससे भी बड़ी खोज जल्द नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।
है।